बीमा भारती चलो काम नहीं किया था तो शंकर सिंह काम करेंगे, तो आप जनता भगवान से कैसे बिना पूछे चले गए? कोई समाज को लेके कहाँ गए? जनता जो है रुपौली का समझ चुका है कि ये गिरगिट जो है ना कितना रंग बदलेगा। कहाँ कलाधर मंडल को राजपूत समाज का वोट दिला पाई वो? उसको तो पर्दा के पीछे कुछ और थी, कुछ और कर रही थी, तो उसको कहाँ मकसद ही नहीं था कि कलाधर को जिताना है। जिताना तो था निर्दलीय का, अपना पार्टी का ही डैमेज की है वो। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संजीव सिंह। देखिए, जेडीयू छोड़ आरजेडी में आई बीमा भारती पहले लोकसभा चुनाव लड़ी, लोकसभा चुनाव हार गई। इसके बाद विधानसभा चुनाव लड़ी, वो भी हार गई। अब चर्चाएं हो रही है कि बीमा भारती क्या राजनीति में रहेगी या राजनीति छोड़ देगी। कई ऐसे चैनल हैं जो ये खबर चला रहे हैं कि बीमा भारती का राजनीतिक कैरियर जो है वो अब खत्म हो गया है। हमारे साथ इस वक्त खुद बीमा भारती है, हम साक्षात बातचीत करेंगे कि आखिर सच्चाई क्या है, क्या कहेंगे। जिस प्रकार से कहा जा रहा है लोकसभा चुनाव लड़े वो भी हार गए, विधानसभा चुनाव लड़े वो भी हार गए, आगे अब क्या कीजिएगा? राजनीति में रहिएगा सक्रिय? बिल्कुल सक्रिय रहेंगे। ऐसा थोड़े है कि राजनीति में जब हार होता है तो उसका करियर ख़त्म हो जाता है, अच्छा राजनीति से भाग जाते हैं, ऐसा बीमा भारती नहीं है। और हर समय जनता के बीच रहते हैं, हर समय जनता के बीच रहेंगे भी, और डट के भी। चुनाव का तैयारी भी शुरू हो गया है अभी से ही। 25 की तैयारी शुरू हो गई? बिल्कुल एकदम 25 का तैयारी शुरू है और फिर से चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल अच्छा, लड़ेंगे। चुनाव आप हारे इसके बाद बातचीत हारना हुई? जितना तो ये होते ही रहता है राजनीति में। ऐसा नहीं है कि आप सब कोई लड़ रहे हैं, 10 उम्मीदवार है तो 10 उम्मीदवार जीत जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। कोई एक तो जीतेंगे ही, तो हुआ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चुनाव हारने के बाद तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव से बातचीत हुई? बिल्कुल बात हुई है, गार्जियन है तो बात हुई है अच्छा से, एकदम परिवार के तरह जैसे मिलते हैं, बात की है नॉर्मली सब। जैसे राजनीति का बात होता है, कई मुद्दा है राजनीति का जुड़ा हुआ जो है मुद्दा है, क्षेत्रीय है, तो सब सारा बात हुआ। क्या कुछ वजह रही जो आप वहाँ से विधानसभा चुनाव भी हार गए? 5 बार से आप वहाँ से विधायक कर रही है, लेकिन इस बार आप चुनाव वहाँ से हार गए। देखिए, हारना जितना तो लगा ही रहेगा। जनता जो है कि 2000 ईस्वी से लगातार मुझे वहाँ से जिता करके विधानसभा सदन भेजने का काम किया, और जो जीता है निर्दलीय जो शंकर सिंह, वो भी जब से हम चुनाव लड़ रहे थे वो भी लड़ रहे थे चुनाव, तो इस बार जनता ने उनको भी मौका दिया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। निर्दलीय शंकर सिंह चुनाव जीते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है, कहा जेडीयू का आप साथ देंगे, जेडीयू के साथ ही मिल करके वो चलेंगे। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, पहले तो जब वो चुनाव मैदान में थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी का काफ़ी विरोध किए कि विकास ही नहीं हुआ है रुपौली में, कोई सड़कें नहीं बनी है, नहीं हॉस्पिटल का स्थिति खराब है, तो जो है कि हर समय जो है क्षेत्र में जो लाइन नहीं रहता है, फलना चिलना जो भी आरोप लगाना था खूब जम के लगाया। इसके बाद रुपौली के जनता को तो अच्छा से बेवकूफ़ बना ही दिया। जो है निर्दलीय लोग सोचा कि चलो भाई निर्दलीय को जिताते हैं, और जो है कि अपना जो मुस्लिम समाज का था बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर के वोट भी दिया। जो हमारे निषाद समाज के थे उन्होंने वोट किया, जो कुर्मी समाज के थे पार्टी को छोड़ करके, माननीय मुख्यमंत्री जी को छोड़ के इनको वोट दिया, तो सबका तो पानी फेर दिया, उस सब पर काली पोत दिया का। दोनों जो है सब दिन न्यूज़ में भी आप सुने होंगे, हर समय वो बोलते रहते हैं कि जनता भगवान है, जनता का जो जनता भगवान ने कहेगा हम वही करेंगे, जिसमें जाने के लिए बोलेगा उसी में जाएंगे। तो आज जनता भगवान को कहाँ आप पीछे छोड़ दिए? जनता भगवान को तो आप लात मार के हटा दिए। हम तो सत्ता छोड़ करके हम इधर आए हैं, आप सत्ता के लोभ में जा कर के माननीय मुख्यमंत्री जी का अब विकास आपको अच्छा लगने लगा। कहते हैं कि नीतीश कुमार जी का जो विकास को देख करके हम जो है समर्थन दिए हैं। आप पहले कह रहे थे कि विकास ही नहीं हुआ है रुपौली में, अभी कह रहे हैं विकास। अभी जो है कि क्यों आप बिना जो है कि जनता भगवान से पूछे चले गए? 2005 के पहले का जो बिहार है वो कैसा था? 2005 के बाद जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सत्ता संभाले हैं, बिहार काफ़ी विकास कर रहा, तरक्की कर रहा है, शंकर सिंह का बयान है।
तो वही तो कह रहे हैं कि अभी बयान कैसे बदल गया। जो इंसान जो है मुस्लिम के एरिया में जब जाते थे प्रचार में तो कहते थे कि हम कांग्रेस में जा कर के समर्थन देंगे। जब पासवान के एरिया में घुसते थे तो वो लोग को बोलते थे कि चिराग पासवान को समर्थन देंगे। जब वो कुर्मी के बेल्ट में घूमते थे तो बोलते थे नीतीश कुमार को समर्थन देंगे। मतलब तो रंग सब बदलते थे, रंग बदलते थे। उतना तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता है जितना कि ये रंग बदला है क्षेत्र में, सबको बेवकूफ़ बनाया। आज खुद उसका पत्नी जिला परिषद है, एक भी काम नहीं किए है क्षेत्र में, अपना काम तो गिनाती नहीं है। अब 25 साल से जो जनता ने हमको मौका दिया रुपौली से, 25 साल पहले जो रुपौली का दुर्दशा था, या भी जो है सड़कें पर गाड़ी दौड़ रहे हैं, 24 घंटा लाइन रहते हैं। हमने पुल बनाए हैं, सड़कें बनाए हैं, सब कुछ किए हैं वहाँ पर। और जैसे डिग्री कॉलेज की बात वो कर रही है बार बार, तो हमने कई बार जिनके साथ वो गई है ना समर्थन दी है, तो उसको कई बार हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को लेटर लिख करके दिए हैं कि डिग्री कॉलेज रुपौली में बनना चाहिए। यहाँ पर जो है कि कई पुल जो है कि अधूरा रह गया था, पुल के लिए हम दिए थे लिख करके, जो कि नहीं बना अभी। जब सरकार में हम थे तो इतना रियाएँ तब भी नहीं सुना। क्वेश्चन भी किए हम डिग्री कॉलेज के लिए, आज से वो हल्ला कर रही है। हम कई कितना सालों से हम बोल रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना हुआ कि पहले अनुमंडल में बनेगा, इसके बाद प्रखंड में बनेगा। तो इसके बाद हम जो है कि तब फिर पहल करना छोड़ दिए कि चलो भाई जब बनेगा पूरे बिहार में अनुमंडल में बनेगा तो प्रखंड में बनेगा ही। अभी अभी आपने चिराग पासवान का जिक्र किया, कलाधर प्रसाद मंडल से भी हमने बातचीत की। उन्होंने शंकर सिंह को लेकर कहा है कि शंकर सिंह चिराग पासवान के नाम का फ़ायदा उठाए हैं। कई जगह जाके बोलते थे कि हम चिराग पासवान की ही पार्टी से हैं, चिराग पासवान के ही साथ हैं, जिसका उसको फ़ायदा मिला। चिराग पासवान के जो समर्थक हैं उन्होंने चिराग पासवान के समर्थक जो है वोट शंकर सिंह को दे दिया है। क्या आप भी इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल, जितने भी पासवान समाज के लोग हैं सभी ने शंकर सिंह को वोट किया, एकदम बिल्कुल किया है। जितने भी निषाद का समाज के हैं वो भी शंकर सिंह को वोट किया है। अगला कदम आपका क्या होगा तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव से टिकट को लेकर बातचीत हुई है 2025 लोकसभा चुनाव को लेकर? जिस उम्मीद से जनता ने उसको निर्दलीय जीता करके भेजा कि जो है बीमा भारती चलो काम नहीं किया था तो शंकर सिंह काम करेंगे, तो आप जनता भगवान से कैसे बिना पूछे चले गए? कोई समाज को लेके कहाँ गए? नए निषाद समाज से लेके गए हैं जो कि आपको वोट दिया, ना मुस्लिम समाज का आप लेके गए हैं नए, और जो है कि जो कुर्मी समाज के है जिसके दल में जिसको समर्थन दिए उस समाज का कोई व्यक्ति नहीं गया आपके साथ में। आप जो है कि जितने भी हमारे रुपौली के गणमान्य व्यक्ति थे, बुद्धिजीवी का कमी नहीं है हमारे रुपौली में, तो आप किसी को साथ में लेके क्यों नहीं गए? आप तो हर समय कहते हैं कि जनता भगवान जो कहेगा वही करेंगे, तो जनता भगवान से पूछ करके जाना चाहिए ना। आपको माननीय मुख्यमंत्री जी को समर्थन दे रहे थे तो आपको सबको लेकर के जाना चाहिए। हम जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में तो अपने खाली गुलदस्ता लेकर के मुस्कुरा के चले गए हैं, जनता को तो आप छल करके चले गए। तो जनता जो है रुपौली का समझ चुका है कि ये गिरगिट जो है ना कितना रंग बदलेगा। अच्छा, अब ये से जनता को बेवकूफ़ बनाना चालू कर दिए। एक आखिरी सवाल रहेगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आप करीबी काफ़ी रहे हैं, काफ़ी दिनों से पार्टी में भी रहे हैं। व्यक्तिगत तौर पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपको कैसे लगते हैं, कैसे नेता हैं? और जिस प्रकार से अब आगे चुनाव भी है, अगर आपको निमंत्रण आता है आपको जेडीयू की तरफ से, तो क्या आप जेडीयू की तरफ या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ जा सकती हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी जो है जो बिहार में काम जो किए हैं, जो भी किए हैं उनके साथ रहे हैं, और जो उनके साथ में जो बैठने वाले हैं, जो अगल बगल जो बैठते हैं, मुख्यमंत्री जी को चलने कहाँ देते हैं? सही रास्ता पर सही दिशा पर चलने कहाँ देते मतलब हैं? अगल बगल के लोग मुख्यमंत्री जी को डाइवर्ट कर रहे हैं, डाइवर्ट करते हैं। जो बिहार का यह दुर्दशा है उसी सबके देन है। मुख्यमंत्री तो व्यक्तिगत बढ़िया है। कौन लग रहे हैं कि आपको सीधा कौन ऐसे लोग हैं जो बहुत ऐसा है नेता जो उसके पास बैठते हैं। आप जो है कि सभी लोग समझ चुके हैं कि कौन कौन बैठते हैं, कौन कौन इस तरह से कर रहे हैं। आज देख लीजिए ना रुपौली का देख लीजिए, लोकसभा का चुनाव देख लीजिए, जिसको जो मंत्री बना करके भेजा है उस समाज का एक भी वोट रुपौली में दिया क्या? एको बार ये जो है कि अपने समाज में वोट मांगने गई, राजपूत समाज में एक बार भी नहीं गई वोट मांगने के लिए, या जहाँ तहाँ जो घूमते रह गई, बैकवर्ड के गांव में जाके बैठक की है, सब जगह घूमी है। लेकिन लेसी सिंह जो मंत्री है, जो मुख्यमंत्री जी के ज़्यादा
करीबी मानते हैं कि करीबी है, तो आज उसका क्या दुर्दशा किया रुपौली में। कहाँ कलाधर मंडल को राजपूत समाज का वोट दिला पाई वो। उसको तो पर्दा के पीछे कुछ और थी, कुछ और कर रही थी, तो उसको कहाँ मकसद ही नहीं था कि कलाधर को जिताना है। जिताना तो था निर्दलीय का। कलाधर प्रसाद मंडल को आपको लग रहा है कि हराया गया? वो तो एक मोहरा बना दिया था कलाधर को। कलाधर को मोहरा बना करके एक समाज से जो है कि गंगोता समाज से 2 कैंडिडेट दे करके जो है कि दोनों को वोट को बंटवारा करके चालाकी के साथ जो है कि जो है चाल खेली है वहाँ पर। अपना पार्टी का ही डैमेज की है वो। आपके पार्टी के कई बड़े हमारा तो हार में ही हम जीत है कि 2 अति पिछड़ा समाज के बेटा बेटी को आपस में लड़ा करके तीसरा कोई फायदा उठा लिया। तीसरा को जो है कि ये बिल्कुल है कि आपस में जो है कि एक ही जाति से लड़ाने का जो है कि कलाधर को टिकट दिलवा दिया उधर से, और उसका तो मकसद था कि शंकर सिंह को जिताना था सबका। आपके घर में हमने कई तस्वीरें देखी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लगी हुई है, आपके साथ उनकी लगी हुई है। अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर आपको बुलाते हैं तो क्या आप जाएंगे? बिल्कुल नहीं। अभी तो हम जो माननीय हमारे नेता है राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, और हमारे जो आदरणीय तेजस्वी यादव जी हैं, हमारे भाई हैं, और हमने जो सत्ता सुख को त्याग करके और रिजाइन दे करके हमने इसमें आए हैं। हमने न्याय के साथ में आए हैं, न्याय के साथ खड़ा हैं। और हमारे जो नेता हैं गरीब का आवाज़ हैं, और जो कि पूरे विश्व में जानते हैं, जो गरीब का मसीहा है हमारे माननीय मुख्य जो लालू प्रसाद यादव जी, जो मुंह में आवाज़ दिया है, आज जो 2 शब्द बोल भी रहे हैं तो आज उसी का देन है। चलिए बहुत इसीलिए हम मजबूती के साथ है, जहाँ है वहाँ है। और हमने तो कहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को, आप जो बीजेपी के साथ में हैं, आपको बीजेपी से कुछ मिलने वाला भी नहीं है। आपने देखा बिहार में विशेष राज्य का दर्जा हम लोग कब से मांग कर रहे थे, मुख्यमंत्री जी में मांग कर रहे थे। सभी लोग का इच्छा है कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार में मिलना चाहिए, विशेष पैकेज मिलना चाहिए। लेकिन सब जनता का जो है कि पूरे बिहार पर पानी फेरने का काम किया है। हमने तो माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहेंगे कि आपके चैनल के माध्यम से भी कि हम लोग एक साथ आकर के विकास के ओर जाएं, और विकास के लिए जो है बिहार के विशेष राज्य के लिए हम लोग लड़ाई लड़ें, सबको मिल करके मजबूती के साथ। जिस तरह से आपको बीजेपी ने छल किया है, आगे भी विधानसभा के चुनाव में आपके साथ छल करने वाले हैं। इसीलिए मुख्यमंत्री जी आप सभी लोग एक साथ मिल करके चुनाव लड़िए 2024 में, और मजबूती के साथ लड़िए चुनाव। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि एक अच्छी पहल है, हमने विशेष राज्य दर्जा की बात कर रहे थे, विशेष पैकेज मिला है। अगर बात करें तो जैसे पूर्णिया एक्सप्रेसवे, पटना से पूर्णिया, पूर्णिया क्षेत्र से ही आप लोग आते हैं, एक्सप्रेसवे सब बन रहा है, और भी कई सारे हैं। 60,000 करोड़ का जो है पैकेज का ऐलान किया गया है। देखिए बिहार के लिए 60 करोड़ जो दिया है, कुछ भी नहीं दिया है। उससे हमारे बिहार का जो है पलायन नहीं रुकेगा। बिहार में जो बेरोजगार है वो दूर नहीं होगा। इसलिए बिहार को ज़्यादा ज़रूरत है, विशेष राज्य का दर्जा मिलना बहुत ज़रूरी है बिहार के लिए। तभी हमारे बिहार का जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, जो पलायन कर रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रहे हैं, सारे जो है कि हमारे बिहार में कई जो फैक्ट्री नहीं लग रहे हैं, जो कि यहाँ के मजदूर बाहर जा रहे हैं, बाल बच्चा को छोड़ करके जा रहे हैं, बाहर पलायन कर रहे हैं। तो पलायन को रोकने के लिए विशेष राज्य का दर्जा मिलना ज़रूरी है। इसीलिए हम लोग तो हर समय संघर्ष करेंगे। हाँ, मेरा पार्टी भी करेगा, और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करेंगे कि आप भी इसमें आकर के साथ दीजिए। विशेष राज्य का दर्जा के लिए हम लोग लड़ाई लड़े मजबूती के साथ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बातचीत करेंगे तो हमारे साथ बातचीत करते बीमा भारती जी, इन्होंने कई अहम मुद्दों पर हमसे खास बातचीत की है और बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं, और साफ तौर पे कहे हैं कि लालू प्रसाद यादव गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों को बल देते हैं, और मजबूती के साथ हम उनके साथ खड़े हैं। और भी कई तरह की बात कर रहे थे, आप भी सुने थे क्या कुछ कर रहे थे। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव।